गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स का दूसरा लेक्चर। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हम लोग किए थे कि डिटरमिनेंट निकालना था 2x2 मैट्रिक्स तक का काम किए थे। आज एक 2x2 वाले मैट्रिसेस का 2x2 वाले डिटरमिनेंट्स का एक प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। ये तो 2x2 वाले डिटरमिनेंट्स हैं, दो रो है दो कॉलम, तो इसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ये देखिए आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली हम बोले थे कि डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या किए थे, माइनस लगाए थे, माइनस क्या, ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट होगा वही डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएंगे सर, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं सर, क्या जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, दैट विल गिव यू 1 दैट इज योर आंसर, that is your determinant value of this particular 2x2 determinant। कैसे किए, चलिए इसको और एक अच्छी तरीके से लिखेंगे ना तो और समझ में आएगा। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। पहले पर्टिकुलर एक मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उसके बीच में एक सबट्रैक्शंस का साइन, उसके बाद ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आता है दैट इज योर डिटरमिनेंट वैल्यू। ये 2x2 वाले डिटरमिनेंट्स का इवैल्यूएशन दिखाएं किस टाइप होता है। अब हम लोग देखेंगे 3x3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या, हाउ कैन वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर ना, पिछले वीडियो में सेकंड में था। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स, कैसे हम लोग 3 ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट्स के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सर। तो पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ऑर्डर 3 वाली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, सिंपली ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। ये देखिए, सपोज दैट एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है सर, 3x3 वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये सब एलिमेंट्स हैं, और ये सब क्या, ये पर्टिकुलर पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 31 32 33 मैट्रिसेस में सिखाए हम। ये 3x3 वाले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका हमको डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट का साइन लगाइए, डी लगाइए, या तो आप मॉडुलस लगाइए और आप डेल्टा लगाइए, कुछ भी साइन यूज कर सकते हो। ये सब इंडिकेशन है, ये सब साइन है डिटरमिनेंट्स का। तो चलिए हम डिटरमिनेंट A11 A21 A31 A12 A22 A32 A31 A23 एंड A33। तो इसका फाइंड आउट वैल्यू कैसे करते हैं, देखिए कुछ नहीं सर, आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स आप कोई भी पर्टिकुलर रो को पकड़ लो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ लो, उसके मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सपोज दैट देखिए हम पर्टिकुलर रो वन के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ये होता है, पहले देखिए -1 का पावर i प्लस जे, ये पर्टिकुलर चीज होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू पहला एलिमेंट इंटू वो एलिमेंट। ठीक है, आई जे इंटू ये एक छोटा सा जो बचा हुआ पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स होगा उसका वैल्यू। क्या करेंगे, सिंपली -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू, जैसे कि पहला रो के साथ कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट लेंगे A11 और
उस पर्टिकुलर रो को छोड़ के और उस पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ के हम लोग जो बच जाता है, जो बचा हुआ एलिमेंट्स है, उसका एक सब डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। सब डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, छोटा सा डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। ये पर्टिकुलर रूल है सर, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 1 1 पोजीशन है, तो आई भी 1 जे भी 1, तो ये तो 2 स्क्वायर्स हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर होगा यहाँ पर प्लस -1 का पावर आई प्लस जे, रो 1 के थ्रू कर रहे हैं, रो 1 के थ्रू, तो तीनों एलिमेंट्स पे करना है, ठीक है। पहला एलिमेंट्स के लिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा एलिमेंट, तो आई मेरा क्या है 1 है, जे है 2 इनटू ये वाले एलिमेंट A12 इनटू, अब क्या करेंगे, अब पहला रो को छोड़ेंगे और इसी के पर्टिकुलर कॉलम्स को ढक देंगे, तो उसके बाद एक सब डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। तो क्या बनेगा सर बचा हुआ, ये बनेगा, ये एलिमेंट रहेंगे 2 1 3 1 2 3 एंड 3 3, सब डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब लास्ट वन पे जाएंगे, -1, ये प्लस का प्लस -1 का पावर, देखिए i3 प्लस j1 इनटू ये एलिमेंट 3 1। अब फिर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो को हम लोग छोड़ेंगे और पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ेंगे, उसके बाद जो एक सब डिटर्मिनेंट्स बन रहा है उसका वैल्यू, तो क्या बनेगा 2 1 3 1 2 2 एंड 3 2। ये है मेरा, ये है मेरा, बस आप इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। कैसा है देखते हैं हम लोग, इसको आराम से निकालिए। देखिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, आप की मतलब कोई भी रो कोई भी कॉलम को पकड़ के आप कर सकते हो। हम पर्टिकुलर एक रो को पकड़ के किए, आप कॉलम को पकड़ लीजिए, कोई भी कॉलम कोई भी रो, ठीक है। तो देखिए अब क्या वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आएगा, सब तरह से सेम वैल्यू देगा, ठीक है। देखो चलो इसको हम मिटाते हैं। पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसमें मॉडुलस लगा देंगे तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए -1 का पावर 1 + 1 2, तो मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1, तो ये तो +1 देगा ना, +1, तो कहने का मतलब क्या, A11 इनटू क्या आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2 वाले पिछले वीडियो में आप लोग सीखे हो, इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको, तो कर दीजिए A22 इनटू A33 माइनस A23 इनटू A32, इसका खेल खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज -1 का पावर 1 + 2 दैट इज 3, मतलब -1 का पावर क्यूब, दैट विल क्या देगा, ये -1 देगा। तो माइनस माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। देखिए -1 का पावर क्यूब दिया, तो -1 का क्यूब मतलब क्या, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, तो मतलब ये क्या देगा आपका -1 देगा रिजल्ट ना, -1 और प्लस कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस एलिमेंट 1 2 इनटू वही, ये देखिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A12 इनटू A33 माइनस A23 इनटू A31। अब देखिए फिर -1 का पावर 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है, +1 हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा ये एलिमेंट 3 1। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 इनटू A32 माइनस A22 इनटू A31, इसको सिंप्लीफाई करोगे जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, आंसर। अंडरस्टूड। 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ चीज लिखवाना हमको, थोड़ा नोट्स में याद रखने के लिए पॉइंट्स कुछ बता लीजिएगा, ठीक है। तो 3 × 3 वाले का भी कैसे निकालते हैं हम लोग सीख गए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे बातें हैं जिसको दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। ये नोट 1, ये रखना है कि वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉसिबल है। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, देन इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली
स्क्वायर मैट्रिसेस only square matrices having determinant value, having determinant value, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है डिटरमिनेंट वैल्यू, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। otherwise it is not possible कह सकते हो। only square matrices having determinant value, otherwise it is not possible। मतलब कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी आप डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर सकोगे उसका, वरना डिटरमिनेंट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्सेस के अलावा। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा सर। दूसरा ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो इसमें कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपका कि कोई भी एक पर्टिकुलर रो को ही पकड़ के करना है, आप कोई भी रो को पकड़ के कर सकते हो, कोई भी कॉलम के अलावा कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा क्या, द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 can be expanded along any row or a column। ठीक है, the determinant of a square matrix of order 3 can be expanded along any row or a column। कोई भी रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम्स के थ्रू हम लोग पकड़ के उसके अलाउंग से कर सकते हैं। और तीसरा बात ये याद रखिएगा सर कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी पर्टिकुलर रो का सारा एलिमेंट या तो कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, देन उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे हम लोग और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इफ ए रो और ए column of if a row or a column of determinant consist all zeros, then the value of that determinant is zero। If a row or a column of a determinant consists of all zeros, then the value of that determinant is zero। कहने का मतलब ये है, देखिए सपोज दैट एक डिटरमिनेंट ये है, एग्जांपल सपोज मान लेते हैं 0 0 0 2 6 8 1 2 4 2, ये देखिए, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका पर्टिकुलर एक रो वन जो है, एक ऐसा रो है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो है। दैट्स वाई आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो जीरो मिलेगा डिटरमिनेंट, यही कहना चाहते थे। ठीक है, तो ये तीन चीज को पर्टिकुलर एक दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिएगा। क्या ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। और डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वाले स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कोई भी रो के अलोंग या तो कोई भी कॉलम के अलोंग। और तीसरा ये है सर, अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी पर्टिकुलर एक रो या कोई पर्टिकुलर एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, देन उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो होगा सर वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक मेथड देखते हैं सर, P क्रॉस Q मैट्रिक्स का, जिसको सैरस डायग्राम कहते हैं, उससे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो आसानी के साथ। लास्ट, ठीक है,
देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग सारस डायग्राम। ये क्या है देखते हैं हम लोग, ये क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं है सर, पेशेंस रखिए, हो जाएगा, ठीक है। पूछता है, ये आसान भी है, ठीक है। देखते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं सर एक मैट्रिक्स है 3x3 वाली एक मैट्रिक्स दिया होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये 3x3 वाली एक मैट्रिक्स है। इसका बोला है कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग सारस डायग्राम। कैसे करो? तो पहले इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट ऐसे होगा, मॉडुलस ले लो 1 2 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया सर। अब क्या करेंगे, सारस डायग्राम क्या कहता है ये मेथड? कुछ नहीं, इस डिटरमिनेंट्स को, ये 3x3 डिटरमिनेंट्स को क्या करेंगे, एक रफ में लिखो सारे एलिमेंट्स को, एकदम पर्टिकुलर जैसे एकदम सिस्टम में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। देखिए सर, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आराम से जैसा लिखा हुआ है पहले ऐसे लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारस डायग्राम ये कहते हैं सर कि पहला जो है फर्स्ट 2 कॉलम्स को दोहराना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करके लिखना है। उसके बाद देखते क्या, तो फर्स्ट 2 कॉलम को लिखिए। देखिए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है। तो पहला 2 कॉलम को लिखिए, कॉलम का एलिमेंट्स को लिखिए इन अ पर्टिकुलर वे एज इन द अबव केस 1 2 2 2 2 3 लिख लिए। सारस डायग्राम ये क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स का हर एक एलिमेंट को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर फर्स्ट 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे इन अ पर्टिकुलर मैथड। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिए, एक डायगोनल पकड़िए, डायगोनल देखिए कहाँ डायगोनल दिख रहा है। देखिए ये तो डायगोनल नहीं, ये भी ये है डायगोनल। देखिए 1 2 3, दैट इज योर, ये एक ऐसा डायगोनल है जो कि क्या, वो पैरेलल वाले डायगोनल है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इधर से देखते हैं, इधर से ये देखिए, एक डायगोनल 2 3, ये सब कैसे डायगोनल है सर, इस पैरेलल वाले पे परपेंडिकुलर है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे फाइंड आउट करें, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, टॉपिक का नाम ये है, सारस डायग्राम ये कहता है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करें। इसको पहले रफ करो, देखिए, हाँ देखिए, पहले इस चीज को हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो A11 A22 A33, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इस पर्टिकुलर डायगोनल को, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, फिर इसको, ठीक है, कर ले पहले देख, प्लस होगा बीच में, ठीक है, सब बता रहे हैं अभी। 1 2 A23 A31 प्लस A13 A21 A23, ये आपका हो गया पहला डायगोनल का खत्म। ये क्या है, तो ये आपका अगर लिखोगे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स in lines parallel to diagonal। पैरेलल टू डायगोनल, इसको अगर जनरलाइज करके लिखना चाहते तो ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन लाइंस पैरेलल टू डायगोनल।
डायगोनल के पैरेलल जितने एलिमेंट्स है सबका प्रोडक्ट का सम, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस ये चीज, क्या चीज देखिए। अब दूसरा डायगोनल पे चलेंगे, देखिए और एक डायगोनल इधर है, इधर है, ये ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा सर, A13 इंटू A22 इंटू A31, ठीक है। फिर बीच में प्लस, और क्या है इधर से देखिए और एक डायगोनल ये है, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, A11 इंटू A23 इंटू A32 प्लस, और एक डायगोनल है आपका, देखिए ये तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A12 इंटू A21 इंटू A33, दैट इज योर पर्टिकुलर केस। इसको हम लोग जनरलाइज केस में कह सकते हैं। हम लोग इसको क्या कहेंगे सर, इस पूरे एलिमेंट्स को ये कहेंगे हम लोग सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन लाइंस परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। ये किस टाइप के एलिमेंट्स है सर, ये किस टाइप के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम है, ये आपका क्या है, पर्टिकुलर डायगोनल के परपेंडिकुलर वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम है। ये कहते हैं साइरस डायग्राम में। कुछ नहीं, सिंपली क्या है, डायगोनल के पैरेलल वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम लेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल के परपेंडिकुलर वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम लेंगे, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा दैट इज योर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू बाय यूजिंग साइरस डायग्राम। यही है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी को हम लोग साइरस डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इसको आसानी से नोट कीजिए पहले। और एक बात इसमें एक याद रखिएगा, इसमें ये बात याद रखिएगा सर कि ये वाले जो साइरस डायग्राम है ये एप्लीकेबल सिर्फ अप टू 3x3 मैट्रिक्स तक ही है। अगर 3x3 ऑर्डर क्रॉस किया देन ये वाले मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। दिस मैथड does not work. This method does not work for the determinant, work for the determinants of order more than 3। कहना का मतलब ये है कि ये मेथड जो है सर डिटरमिनेंट का फाइंड करने का, ये आपका 3 ऑर्डर से ज्यादा वाले ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। 3 ऑर्डर तक आप इस मेथड का अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो डिटरमिनेंट वैल्यू। यही कहना था, ठीक है। साइरस डायग्राम के यही कहना है, ये चीज मेन चीज याद रखिएगा। पहले डायगोनल के पैरेलल वाले एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या, डायगोनल के परपेंडिकुलर वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम, ठीक। यही था साइरस डायग्राम। ये ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं 3x3 वाले डिटरमिनेंट्स के वैल्यू, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे से और प्रॉब्लम भी करेंगे। दैट इज योर टुडेज क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और प्रेस द बेल आइकन प्लीज।